गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन और जो स्टैंडर्ड फार्मूले हम यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स में हमने पहली एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स ली थी। आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज हम ले रहे हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित हैं। इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम्स ली थी वो प्रॉब्लम्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। आइए शुरू करते हैं। आज की जो पहली प्रॉब्लम है कि हमें इंटीग्रेट करना है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में किए थे वो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते थे। तो अब इन क्वेश्चंस को हम उन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक हमने पढ़े। इस पर्पस के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प लेते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक नए वेरिएबल का नाम दे दें, मान लेते हैं ये t हो, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dt होगा, और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा। यानी इसे हम 2x इंटू dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। यानी जो इंटीग्रेशन है उसमें जो वेरिएबल x आ रहा है उसको अब हम चेंज कर दें तो जो इंटीग्रेशन का नया स्वरूप बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि 2x dx की जगह हम dt यूज करेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t लिख देंगे। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन गई जैसे 1 ओवर x का इंटीग्रेशन करना। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमें पता है log x होता है, तो इसी तरह से dt ओवर t का जो इंटीग्रेशन होगा log t होगा। लेकिन क्योंकि t हमारा अजम्पशन है, इसलिए जो t हमने अज्यूम करा था वो वापस सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन दिए हुए फंक्शन का होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन है वो है log x का स्क्वायर है, x से हमें डिवाइड करना है और इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना। अब यहां पर भी हम देख सकते हैं कि log x का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन x होता है। तो अगर मैं log x की जगह पर हम t इस्तेमाल कर लें तो पुट करते हैं log x इक्वल टू t, तो हमें जो मिलेगा डिफरेंशिएशन के बाद में फंक्शन वो देखते हैं। डिफरेंशिएट करा हमने विद रेस्पेक्ट टू t, तो log x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 अपॉन x होगा, x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करेंगे dx बाई dt होगा, t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा। यानी कि dx ओवर x को हम यूज कर सकते हैं dt। तो अब इंटीग्रेशन क्या बना, log x को हम t लिखेंगे तो log x का स्क्वायर यानी t स्क्वायर, और dx ओवर x तो dx ओवर x, इस पूरी टर्म को हम dt लिख देंगे। तो यानी ये कन्वर्ट हो गया दिया हुआ फंक्शन x की जगह वेरिएबल t में। अब ये फंक्शन बन गया है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन 3
प्लस सी, टी की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वापस रख देंगे। तो टी था हमारा log x, पावर हो जाएगी 3, डिवाइड भी कर देंगे 3 से, प्लस सी। तो अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करना है कि हमें कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, किसके बराबर रखना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको आइडिया होता चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1/x प्लस log x, इंटीग्रेशन करना है 1/, थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 1/x प्लस log x का इंटीग्रेशन। इस फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो फंक्शन है x प्लस log x इंटू x है, तो अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो इस फंक्शन को 1 प्लस log x लिख पाएंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब जब log x हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसके साथ ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में 1/x भी मौजूद होता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, log x है तो साथ में 1/x भी है। तो यहां पर हम चाहें तो सब्स्टिट्यूट करें log x की जगह t, या 1 प्लस log x की जगह भी हम t यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 प्लस log x t, अगर इसको हमने t अज्यूम करा है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और x का क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो dx बाई dt, और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो। अब dx/x को हम लिख सकते हैं dt। तो अब जो हमारा फंक्शन बनता है सब्स्टिट्यूशन के बाद में वो बना dx/x, इसकी जगह तो हम dt यूज करते हैं, 1 प्लस log x की जगह हमने यूज करा t, और एक बार फिर फॉर्म बनी dx/x जिसका इंटीग्रेशन log x होता है, यानी log t प्लस सी टी, क्योंकि हमने अज्यूम किया था। एक बार फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t है 1 प्लस log x, तो इंटीग्रेशन हुआ इस फंक्शन का log ऑफ 1 प्लस log x प्लस सी। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है sin x इंटू साइन ऑफ cos x। तो यहां पर दो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करना। अब हमें यह सोचना है कि या तो हम cos x को t के इक्वल रख दें या sin x को t के इक्वल रख दें। हमें किसमें बेनिफिट है वो हम ट्राई करते हैं। अगर मैं cos x को t यूज करता हूं तो डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x dx dt के बराबर है, वो इसको छोटा बना दे। तो हम cos x को ही यहां पर t यूज कर लेते हैं। तो लेट cos x इज t, फिर हमने डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू t, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, x का डेरिवेटिव होगा dx बाई dt, t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा 1। तो यानी कि साइन x dx को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ dt। अब इंटीग्रेशन को दोबारा से लिखते हैं, साइन x इंटू dx, इस पूरे को हम dt लिख सकते हैं। तो मेरे पास जो फंक्शन बना साइन cos x की जगह हम t लिखें तो साइन t, और साइन x dx की जगह आप यूज करें माइनस dt। तो अब ये हमारा क्वेश्चन तैयार है।
माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस ऑफ माइनस कॉस टी, यानी कि कॉस टी प्लस सी, और कॉस टी जब हमारा फंक्शन बन गया है टी की वैल्यू रखते हैं, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी इस दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5b, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। आपको पहले भी बताया गया है कि इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनके कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशंस दिखने में आपको डिफरेंट लग सकते हैं, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच भी जाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स जैसी सिचुएशन बन के साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर अगर आप साइन ए एक्स प्लस बी को t माने तो भी आप इसको कर सकते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी को t माने तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जब भी हम इनको अलग अलग तरीकों से करते हैं तो सॉल्यूशन में थोड़े थोड़े से डिफरेंस हमें नज़र आते हैं। हालांकि सॉल्व करने पर हम उनको इक्वल प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे एक आसान तरीका हो सकता है कि साइन ए एक्स प्लस बी को हम t अज्यूम कर लें और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू t। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा तो कॉस ए एक्स प्लस बी होगा। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव फिर फाइंड करेंगे और ये हो जाएगा a। उसके बाद x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt और t का t के रेस्पेक्ट में 1। तो यानी कि cos ax प्लस बी dx की जो वैल्यू है वो हम dt अपॉन a लिख सकते हैं। a यहाँ पर कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन को अब हम दोबारा से लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ t। तो इन फॉर्म ऑफ t अब आप देखें, साइन ए एक्स प्लस बी को तो हमें t लिखना है, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को डी टी अपॉन ए लिखना है, तो डी टी अपॉन ए लिख देंगे। तो यानी हमारा क्वेश्चन बन रहा है 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, केवल आपको t का इंटीग्रेशन करना है और t का इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। t का इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर बाई 2। अब आप t की वैल्यू वापस पुट कर दें तो 1/2a t की जो वैल्यू है वो साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये एक तरीका है। आप किसी और तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कैसे करें? इसके लिए आप ए एक्स प्लस बी को टी के बराबर अज्यूम करें, डिफरेंशिएशन कर लें विद रेस्पेक्ट टू टी। ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी होगा dx बाई डी टी। बी एक और कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा 1। तो a इंटू डी एक्स को हम लिख सकते हैं dt, यानी कि dx है dt अपॉन ए। तो अब जो फंक्शन हमारा बना है वो बना है रूट ए एक्स प्लस बी की जगह हम यूज करेंगे रूट टी, dx की जगह हम यूज करेंगे dt अपॉन ए कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ही लिख लेते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें रूट t को तो हम लिख सकते हैं t रेज़ टू पावर हाफ dt।
ये x रेज टू पावर n की फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर पाएंगे और इंटीग्रेशन होगा t रेज टू पावर, जब 1 पावर आप ऐड करेंगे 3/2 से ही डिवाइड करें, यानी कि 2/3a इंटू टी जो हमने अज्यूम करा है उसकी वैल्यू भी पुट कर दें, ax प्लस b पावर होगी 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो भी फंक्शन आए उसको t के इक्वल रख लें। अगला जो क्वेश्चन है वो है x इंटू रूट एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन। x मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब आप यहां जो क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर ये पूरा ही स्क्वायर रूट में होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको कर लेते, लेकिन यहां आप देख रहे हैं दो फंक्शन हैं, कुछ हिस्सा रूट में है, कुछ हिस्सा इस रूट से बाहर है। इसके लिए हम इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं या अपनी सुविधानुसार लिखते हैं। इसके लिए मैं काम करता हूं कि x प्लस 2 को हम t के इक्वल रख लें, या आप t स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो अगर आपने x प्लस 2 को t स्क्वायर रखा तो डिफरेंशिएशन भी कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में होगा dx बाई डी टी, 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और t स्क्वायर को आप लिख पाएंगे 2t। t स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें t के रेस्पेक्ट में लेना है जो 2t होता है, यानी कि dx की जगह पर आप 2t dt यूज करेंगे। अब हम सारे वेरिएबल्स को t में चेंज कर रहे हैं, इसको हम t में लिख चुके हैं, dx को भी t में लिख चुके हैं, लेकिन x को अभी भी इन टर्म्स ऑफ t लिखना बाकी है। जब x प्लस 2 t स्क्वायर है तो x इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं कि x कितना होगा, x होगा t स्क्वायर माइनस 2, ये x की वैल्यू। अब सभी वेरिएबल्स को हम t में लिख सकते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन बनेगा, आप x को लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 2, रूट x प्लस 2 को जब t स्क्वायर लिखा तो रूट ऑफ x प्लस 2 को आप लिखेंगे t, और dx को आप लिखेंगे 2t dt। यानी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा, 2 कांस्टेंट है इसे आप बाहर ले लें, अब t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर माइनस 2 बचता है। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा t रेज टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। और ये एक बड़ी सिंपल फॉर्म में अब लिखा हुआ है जिसे आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। t रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 5/5 होगा, माइनस 2 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 होगा, प्लस c, यानी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2/5t5 माइनस 4/3 t क्यूब प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। t की वैल्यू हम वापस पुट करते हैं, t यहां पर रूट ऑफ x प्लस 2, तो t रेज टू पावर 5 होगा x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, इसी तरह से t क्यूब का मतलब होगा 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में भी जो सब्स्टिट्यूशन है बड़ा यूजफुल हो जाता है, इसकी हेल्प से कोई भी क्वेश्चन हो काफ़ी आसानी के साथ हम कर पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 9th ले लेते हैं, 8th क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, छोटा ही क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं अगला। तो 9th क्वेश्चन है 4x प्लस 2
मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको ये देखना होता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करें जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व किया जा सके। यहां पर आप देख रहे हैं दो ही मेरे पास चांसेस हैं, या तो 4x प्लस 2 को हम सब्स्टिट्यूट करें या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करें। कुछ ऐसा अजम्पशन हमें लेना चाहिए कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो दूसरा फंक्शन हमें मिल जाए या उसका जैसा हमें मिल जाए। तो इसके लिए अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t यूज कर लूं और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, और दोनों ही जब डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इकट्ठा ही हम लिख देते हैं dx बाई dt और t का डिफरेंशिएशन 1, यानी 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पर ध्यान दें, 4x प्लस 2 है, 2 आप यहां से कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचता है 2x प्लस 1, मल्टीप्लाइड आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से dx। अब देखें कैसे आप चेंज कर सकते हैं। 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स ये पूरा dt के इक्वल है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट टी है। तो चेंज होने के बाद में हमारा फंक्शन बनता है रूट टी डी टी, यानी t की पावर हाफ। अब t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन हम आराम से कर पाएंगे, t रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, यानी कि 4/3 t रेज टू पावर 3/2। t हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस जहां पर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा हो, एक लीनियर फंक्शन आ रहा हो, तो उन क्वेश्चंस के लिए ये तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th क्वेश्चन है dx ओवर x माइनस रूट एक्स। यह हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि यहां वेरिएबल हमें एक ही दिखाई दे रहा है और अगर उसी को हम सीधा t के इक्वल रख दें तो कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है। इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करें उससे पहले थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स जब हम कॉमन लेंगे तो यहां पर भी रूट एक्स ही बचेगा और रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन लेने के बाद तो 1 ही बचेगा। तो यानी अब मेरे पास रूट एक्स ही है। अब इसी को मैं t के इक्वल रखता हूं। अगर मैं रूट एक्स को या रूट एक्स माइनस 1 को भी आप t ले सकते हैं, रूट एक्स को आपने t लिया और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t। तो रूट x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/2 रूट x होता है। x का डेरिवेटिव dx बाई dt होगा, t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 होगा। आपको जो चाहिए वो आप इसमें से अलग निकालें। आपको dx अपॉन रूट एक्स इकट्ठा ही इसको आप किसी और नंबर के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम dx अपॉन रूट एक्स को पूरे को लिख लेते हैं और ये 2 इंटू डी टी होगा। तो इंटीग्रेशन अब हमारा लिखा जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स को हम लिखेंगे 2 इंटू डी टी। अब रूट x को हम लिख रहे हैं t, तो रूट x माइनस 1 बना t माइनस 1। तो हमारा इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b जैसा बन गया है।
जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है log ऑफ ax प्लस बी होता है। 2 यहाँ कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन होगा log ऑफ t माइनस 1 प्लस सी। बस अब आपको केवल t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये वैल्यू होगी √x माइनस 1 प्लस सी। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसके जैसा ही है। 11th क्वेश्चन है dx के साथ है x ओवर √x प्लस 4 dx। तो अब यहां पर भी एक ही वेरिएबल हमें मिल रहा है, तो मान लेते हैं कि x प्लस 4 टी स्क्वायर के इक्वल है। x प्लस 4 को आपने टी स्क्वायर रखा, डिफ्रेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव dx बाई dt हो गया, 4 का डेरिवेटिव 0 हुआ और टी स्क्वायर का 2t dt। यानी dx को तो आप 2t dt लिख सकते हैं। x प्लस 4 को भी आपने t में कन्वर्ट कर दिया, केवल x रह गया, तो इक्वेशन x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, जो इक्वेशन 1 है उसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 4। आप इन पे नंबरिंग भी कर सकते हैं। अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो चेंज होकर बन रहा है, x को आप लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 4, dx को आप लिखेंगे 2t dt। x प्लस 4 को आप लिखेंगे टी स्क्वायर, यानी √x प्लस 4 हो गया t। आप सिंप्लीफाई करें, 2 कांस्टेंट लें, टी स्क्वायर माइनस 4 ही आपका फंक्शन बचा है जिससे इंटीग्रेट करना है, और ये आप आराम से कर सकते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई 3, 4 का होगा 4t, यानी 2/3 टी क्यूब माइनस 8t। अब आपको केवल t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। t की जो वैल्यू है वो √x प्लस 4 है, तो √x प्लस 4 पर 3 पावर, यानी x प्लस 4 पर 3/2 माइनस 8 इंटू √x प्लस 4 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो आप याद रखेंगे कि जब भी दो फंक्शंस हैं, लीनियर फंक्शंस हैं, एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, उनमें से एक फंक्शन स्क्वायर रूट में है, तो जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसको आप t या टी स्क्वायर के इक्वल मान लें और बाकी सारे फंक्शन को उसी के अनुसार लिख दें, तो फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो जाता। एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं, 12th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 1 पावर है 1/3, x क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 मल्टीप्लाई इसको करना है x रेज टू पावर 5 से, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना। अब यहां सोचने वाली बात है कि क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए। अगर हम x क्यूब माइनस 1 को t कर दें तो x रेज टू पावर 5 को इन टर्म्स ऑफ t लिखना मुश्किल है, तो इसके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करके इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 आप लिख दें, x रेज टू पावर 5 को दो पार्ट्स में लिखें, x क्यूब और x स्क्वायर। x क्यूब को आप t रख लें, चाहे तो x क्यूब माइनस 1 को भी आप t रख सकते हैं। तो x क्यूब माइनस 1 को अगर t रखें, एक इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। x क्यूब माइनस 1 को t रखने का मतलब है कि 3x स्क्वायर जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx बाई dt, 1 का डेरिवेटिव 0 और t का t के रेस्पेक्ट में 1,
यानी कि आप एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी अपॉन 3 लिख पाएंगे। ये आप इक्वेशन नंबर 2 यूज करें। एक्स क्यूब माइनस 1 को हम टी लिख चुके हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी बाई 3 लिख चुके हैं। अब एक्स क्यूब एक अकेली टर्म बचती है, उसे भी टी में कन्वर्ट करना है और इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब जो होगा वो टी प्लस 1 होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लें। अब जो हमारा इंटीग्रेशन बन रहा है वो इस तरह से लिखा जाए, एक्स क्यूब माइनस 1 को आप टी लिखें यानी टी रेज टू पावर 1/3, एक्स क्यूब को आप टी प्लस 1 लिखें और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को डी टी बाई 3 लिखें, क्योंकि डी टी बाई 3 कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर लिख लेते हैं। तो 1/3 आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 पावर और 1/3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 प्लस 1/3 यानी 4/3 प्लस टी रेज टू पावर 1/3 डी टी। बस अब इंटीग्रेशन करना है। जब इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो पावर मिलेगी 7/3, डिवाइड भी 7/3 से ही। 1/3 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो 4/3 और 4/3 से ही डिवाइड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/7 टी रेज टू पावर 7/3, 3/4 टी रेज टू पावर 4/3, यानी 1/7 टी रेज टू पावर 7/3 और 1/4 टी रेज टू पावर 1/3 प्लस सी। टी की आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। टी यहां पर हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 1, तो 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 7/3 और 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 प्लस सी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 7.2 की कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं। इन प्रॉब्लम्स से आपको काफ़ी कुछ आइडिया हुआ होगा कि कैसे हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना चाहिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करके देखेंगे उतना ही आपको आइडिया होता जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन हम कैसे यूज़ करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। आप इसी प्रकार के और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा। कल हम आगे वाले क्वेश्चंस को लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।